Yes, good morning students. I am coming. Yes, hello. How are you students? कैसे हैं? So today we are here to discussing a new topic. Look at the board. We are discussing for about latitudes. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश कहते हैं. लास्ट क्लास में जब हमने ग्लोब के बारे में डिस्कस किया था उस पे लोकेशंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आई हैव टॉक अबाउट टू इमेजिनरी लाइंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली लैटिट्यूड्स. अक्षांश रेखाओं के बारे में आज बात कर रहे हैं कि सिंपली वी कैन डिफाइन दीज आर ओनली ए इमेजिनरी लाइंस. यहाँ आप डेफिनेशन देख रहे हैं. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन वी रिटन इन योर बुक. आपकी बुक में लिखी हुई है ये बुक में. Latitude is a angular distance of a point on the earth surface measured in degree from the center of the earth. अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि ये एक्चुअल होता क्या है. ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या है? अर्थ का सेंटर क्या है? अर्थ का सेंटर आप ये देख रहे हैं. अर्थ का सेंटर क्या कहलाता है? अर्थ का सेंटर इक्वेटर कहलाता है. इट मीन्स इक्वेटर ने क्या किया है? डेफिनेशन कल भी बात की थी अपने. इक्वेटर विच इक्वली डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. यानी कि अर्थ का क्या है? मिडवे क्या है? इक्वेटर है. मतलब अर्थ को हम सेंटर से करें ब्रेक तो वो पार्ट क्या है? इक्वेटर इक्वल. तो आप इसमें देखें एंगुलर डिस्टेंस तो आप इस तरीके से देख सकते हैं. ये इक्वेटर है. इसके साथ हमने ये परपेंडिकुलर लिया और इसके साथ ये जो एंगल ले रहे हैं मैं एंगल्स यहाँ पर हम देखें. ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा. इट मीन्स यहाँ पर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 टू यहाँ पर कितना? 90 डिग्री. 90 डिग्री पे क्या है? नॉर्थ पोल. यानी कि यहाँ पर सेम इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ में. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 0 टू 90, 0 टू 90. इट मीन्स टोटल कितना हो गया? आप ये इस तरीके की लाइंस क्या हैं? दीज आर द लाइंस अलोंग द इक्वेटर. ये इक्वेटर के साथ साथ लाइंस हैं. तो आप ये देख रहे हैं इक्वेटर द लाइंस अलोंग द इक्वेटर के साथ साथ लाइंस हैं. तो ये कैसे लग रही हैं? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. दीज आर लुकिंग लाइक पैरेलल लाइंस के जैसी लग रही है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स. इनको पैरेलल्स भी कहते हैं. और ये बहुत सारे पैरेलल. तो क्या हो गया? इक्वेटर पर द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स इन्हें पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है. मतलब ये बहुत सारी लाइंस होगी इसके साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से. इट मींस कितनी है? बहुत सारी का मतलब इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 90 है. सदर्न हेमिस्फीयर में भी कितनी है? सेम वे में 90 है. करेक्ट. इसी तरीके से तो टोटल इनको अगर आप देखें क्वेश्चन अगर आता है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं आप इनको टोटल करके भी देख सकते हैं. तो आप ऐड कीजिए 90 कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और 90 कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में. और 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री इज ए इक्वेटर. तो टोटल कितना हुआ है यहाँ पर? टोटल लगाइए. टोटल कितना होगा यहाँ पर? आप यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा. तो आप ज्योग्राफी लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 181. इट मींस ये जो 0 डिग्री है ये 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर क्या है? ग्रेट सर्कल है. इट मेक्स ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल क्या होता है? सबसे बड़ा सर्कल होता है. यानी कि अर्थ को आपने देखा है. अर्थ का जो बल्ज है मतलब आप इसको देखें. इट इज नॉट अ अर्थ पर आप उसको देखिए. ये जो सेंटर वाली पार्ट है ये तो क्या कहलाएगा? इक्वेटर कहलाएगा. और आप ये देख रहे हैं इसी तरीके से आप इसमें यहाँ से देखिए. ये मैंने कल ड्रॉ किया था. ये आप ब्लू लाइन देखें ये इक्वेटर है. अब इसी के लाइंस क्या हो रही हैं यहाँ पर? ये तो सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर होगी. पर ऊपर के जो सर्कल्स बन रहे हैं वो आप देख रहे हैं कैसे बन रहे हैं? वो क्या बनते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं. ये पोल्स तक आएंगे तो ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज छोटे हो जाएंगे. पर इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है. आप ग्लोब पर भी इसको चेक कर सकते हैं. ये देखिए दिस सेंटर पार्ट वी डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ इज नोन एज इक्वेटर. पर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चलेंगे ये लाइंस ये इनके बीच का डिस्टेंस तो क्या रहेगा? हमेशा इक्वल. पर ये सर्कल्स आप देख रहे हैं ये सर्कल्स क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं. तो इसको आप लिख सकते हैं. इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन two latitudes always remains same. इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. सेम
कितना होता है? अब आप ये पूछेंगे कितना हो सकता है, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर अपन चले, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा? 111 किलोमीटर और 69 माइल्स। ये है इसका आंसर। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, बट क्या शॉर्टर होगा? सर्कल्स शॉर्टर होते जाएंगे, ऊपर के गोले, क्योंकि ग्लोब में ये सब, ग्लोब में क्या है आप ये देखिए, ग्लोब में ये क्या बने हुए हैं? सर्कल्स बने हुए हैं, ये लाइंस नहीं है। ये तो हमने फ्लैट रिप्रेजेंटेशन किया है, तब इनको लाइंस कह रहे हैं, लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। ओके, क्लियर? तो डिस्टेंस क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आप ये देखें, दीज आर द लाइंस, अगर पैरेलल्स होता है लैटिट्यूड, पूरी अक्षांश रेखाओं का अगर सवाल पूछा जाए, बड़ी क्लासेस में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश तो चलो 181 है, अक्षांश तो 181 है, पैरेलल्स कितने हैं? पैरेलल्स 181 हैं, पर पैरेलल्स क्या है? पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स लाइंस, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड लाइंस कितनी है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर पोल्स आप ये देखेंगे कि ये जो लाइंस इसके साथ बन रही हैं, ये 0 डिग्री है, विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया 23.5 डिग्री पर, कल भी बात की थी। आर्टिक सर्कल बात की है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर, सेम सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, फिर अंटार्कटिका सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ, फिर साउथ पोल है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो हमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती हैं, अर्थ को हीट जोन्स में बांटने में हेल्प करती हैं। क्लियर? तो मैं एक और बात बता रहा था आपको कि ये यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या बनाती हैं? ये लाइंस नहीं बनाती हैं, ये लाइंस नहीं है, वहां पर ये डॉट बने हुए हैं। तो दैट्स वाई डॉट बनने के कारण हम क्या करते हैं, ये जो 181 लैटिट्यूड पैरेलल्स थे, इन 181 में से आप माइनस क्या करेंगे? 2 कर देंगे, तो इट मींस इनका नंबर कितना आ जाएगा? मतलब ये पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, उसके साथ जो लाइंस बन रही है वो लाइंस का नंबर कितना आ जाता है आपके पास? 179 आ जाता है। तो सिंपल, ये क्वेश्चन छोटे लेवल पे नहीं पूछा जाता है, बड़े लेवल पे अगर आता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको आप कर सकते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स, और आगे भी अगला टॉपिक लेके लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद। पर हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, डोंट फॉरगेट माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।